जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सबको बहुत बहुत गुरु महाराज ब्लेस करें, जीवन में खुशियाँ दें। और जो आज का सत्संग है, हर बात में कोई अलग अलग है। आप सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा आज के सत्संग में। तो आपने अपने गुरु महाराज पे हमेशा भरोसा करना है। कर ले भरोसा गुरु जी के दरबार। गुरु जी का दरबार ही निराला है संगत जी। जिसके सिर के ऊपर गुरु जी का हाथ हो जाए वो बहुत ही किस्मत वाला है। तो इसका मतलब जो गुरु जी की संगत है बहुत ही किस्मत वाली है। देर सवेर तो हर जगह लगती है। कभी आपको एकदम इमीडिएट खुशी मिलती है, कुछ देर में वो हमारी लाइफ के अकॉर्डिंगली मिलती है, ठीक है ना। पर गुरु जी उसमें से भी कष्टों को काट कर उस खुशी को बहुत जल्दी देते हैं, जल्दी से। तो संगत जी, मैं मंत्र जाप शुरू करती हूँ। आशा है कि आप इस सत्संग को बहुत ध्यान से सुनेंगे। और जो सत्संग है बिल्कुल आज का अलग है। संगत जी, मंत्र जाप शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, आज की ब्लेसिंग लेना बिल्कुल भी मत भूलना। जो आज की ब्लेसिंग ले रहा है वो बहुत ही किस्मत वाला है। आज ना जाने कौन कौन सी संगत के घर में खुशी का आगमन होने वाला है, जिसे सुनकर तुम लोग खुश होंगे और अच्छा महसूस करेंगे और पूरे घर में खुशी का माहौल बच जाएगा। खुशी सबके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। जिसका भरोसा गुरु जी पर है उसका कार्य कभी रुकता नहीं, ये पक्की बात है। देर सवेर तो थोड़ी लगती है। आप जॉब करते हैं, आपको क्या 2 महीने बाद इंक्रीमेंट लगता है? नहीं, कुछ समय लगता है। पर यहाँ गुरु जी थोड़ा सा संगत, जब नई संगत बनती है, अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं स्टार्टिंग में। फिर बीच में गुरु जी देखते हैं कि मेरा ये भक्त सच्चा भी है कि नहीं, नींबू की तरह निचोड़ते हैं। और लास्ट में आई थिंक कोई भक्त ऐसा होगा जो सही नहीं रहा होगा गुरु जी की परीक्षा में। मोस्टली सबको खुशियाँ ही मिलती हैं, गुरु जी की परीक्षा में पास हो जाते हैं। तो गुरु जी पे भरोसा करने वाला हमेशा सुखी रहता है। कष्ट, बड़े से बड़े कष्टों में से भी ऐसे निकल जाता है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। संगत जी, बहुत अच्छी बात बताने जा रही हूँ, छोटा सा उपाय है। चलो इधर से नहीं तो उधर से जो गुरु जी ने उपाय बताया है सुन के हैरान हो जाओगे। इतना छोटा उपाय और इतनी बड़ी बात। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जब राहु देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। और कभी परेशानी, राहु परेशानी भी देता है, पर जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो आपने एक छोटा सा उपाय करना है। बुधवार वाले दिन आपने एक सफ़ेद पेज ले, उसके ऊपर ध्यान से सुनिए संगत जी। बुधवार को एक सफ़ेद पेज ले, उसके ऊपर 4444 लिखे और 4 फोल्ड करके अपनी जेब में रख लें। और अगले बुधवार को इसी उपाय को फिर से रिपीट करना है। उसके बाद इस पेपर को फाड़कर
पौधे में डाल देना है। जय गुरु जी, कितना कोई मुश्किल काम ही नहीं है संगत जी। कागज और पेन का काम है, लिखना है, फोल्ड करना, फेंक देना 2 बार करके। तो गुरु जी कह रहे हैं आप भी इसको करके देखिए। संगत जी, क्या आपको पता है कोई, ये बहुत सुनने वाली बात है आजकल, जैसे रिश्तेदार पीछे पड़े हैं बजाय पंडितों के पीछे जाने कि आप जो गुरु जी ने एक उपाय बताया उसको करके देखिए, अगर वो उपाय आपसे ठीक नहीं हुआ कोई बात नहीं, इसका मतलब करने वाला कोई बहुत तगड़ा है, पहले एक बार करके तो देखिए, नहीं तो गुरु जी तो आपके साथ खड़े हैं, वो कुछ नहीं होने देंगे। संगत जी, आपको मैं बता रही हूँ, कोई जैसे आपके पीछे पड़ा है तो आपने क्या करना है, एक छोटा सा उपाय है गुरु महाराज जी का बताया हुआ। जहाँ आप सोते हैं आपके सिरहाने के पास पानी से भरकर 1 लोटा रख दें, उसमें नमक डालें थोड़ा सा और सो जाएं। सुबह उठकर देखना वह पानी जो आपने रखा था उसका कलर बदल गया हो तो समझ लेना कि किसी से खतरे में, आप खतरे में हो, किसी ने कुछ किया हुआ है। परंतु गुरु जी ये भी कहते हैं डरना मत, तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूँ और तुम्हें बचा रहा हूँ। जो तुम्हारे थोड़े से कर्म हैं या जिसने जो बुरा किया है तो समझ जाना कि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो ऐसे में कुछ ऐसा दिखे तो मंत्र जाप आपको जरूर करना। कभी आपको किसी की शैडो दिखे, कुछ दिखे तो गुरु जी जय गुरु जी जोर जोर से बोलना और चीज धीरे धीरे भाग जाती है गुरु जी का नाम सुनने से। पर गुरु जी कह रहे हैं ये सब करने के बाद जब आप ठीक होते हो तो शुक्राना करना मत भूलना, गुरु जी का थैंक्स करना मत भूलना, मंत्र जाप करना, गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन करना। डे बाय डे आप गुरु जी के साथ इतने कनेक्ट हो जाओगे कि आने वाली बातों से गुरु जी के अलर्ट होके सब आपका कार्य बहुत धीरे धीरे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। कल हमारे यहाँ सत्संग था तो आपने लांबा जी का नाम सुना होगा। आजकल वो उनके गुरु जी के वो भजन गा रहे तो पंजाबी में भी और कुछ मतलब ऐसे गा रहे। तो कल उन्हें इनवाइट किया हुआ था सत्संग पर, तो उन्होंने एक सत्संग सुनाया। वैसे तो मेडिकल प्रोफेशन से है, तो उन्होंने एक सत्संग सुनाया। आप संगत जी इस सत्संग को पूरा सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, जो ये बात मैं सत्संग आपको सुनाने जा रही हूँ। और मेरी तो और लोगों की आंखों से पानी ही नहीं रुक रहा था ये सत्संग सुनकर। कह रहे कि मैं डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर तो जैसे हम अपने हॉल मतलब जहाँ हमारा हॉस्पिटल है हम वहाँ थे, तो कई डॉक्टर्स होते हैं। तो एक लड़की आई 17 साल की थी और तो उस लड़की को मतलब वो ना एक लड़की एक पिलो लेके और सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। तो उन्होंने पूछा डॉक्टर लांबा ने कि बेटा कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? तो उसने कहा हाँ मुझे ना बहुत बड़ा कैंसर है, तो मैं बहुत साल से ऐसे ही जी रही हूँ, जी ना जी बराबर सी हूँ, और मेरे पीठ में से कुछ डॉक्टर्स ने निकाला उसको चेक करने के लिए, तो मुझे पेन हो रहा था, तो मैं इसलिए तकिया करके ऐसे बैठी हूँ। तो लांबा जी ने उनसे पूछा कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक मेरे गुरु महाराज जी हैं, मैं उनका जल प्रसाद आपको कहीं से अरेंज करता हूँ। तो उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया और ग्रुप्स में मैसेज डाल दिया कि किसी पे भी गुरु जी का जल प्रसाद हो या मैं
हॉस्पिटल में यहाँ मेरे पास नहीं है, बहुत इमीडिएट चाहिए है। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, संगत जी, इतने लोगों का रिप्लाई आया कि हाँ जल प्रसाद मिल जाएगा। फिर एक आंटी ने कहा आप मेरे घर जल्दी से आइयो, आओ डॉक्टर लांबा और जल प्रसाद ले जाओ। और गुरु महाराज जी ने मुझे आज से कई साल पहले जब वो फिजिकल फॉर्म में थे तब पंजीरी दी थी, और वो पंजीरी आज तक भी इतनी फ्रेश पड़ी है। तो उस सत्संग आंटी ने उन्हें वो दिया, संगत आंटी ने जल प्रसाद और पंजीरी दी। और लांबा जी उस लड़की के पास आए, उन्होंने जल प्रसाद दिया और पंजीरी उसके मुंह में डाली और कहा बेटी यकीन करना। उसने कहा कोई बात नहीं अंकल, मैं सब पे विश्वास करती हूँ, भगवान सबके है, सबको मानती हूँ। ये विश्वास से लांबा जी को और विश्वास आया, और उस लड़की को बाद में जब ले गए तो देखो गुरुजी ने सारी उसकी बातें ठीक कर दी, रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई। आज वो लड़की एक बहुत अच्छी पोस्ट पे है। जय गुरु जी, जिसको डॉक्टर्स जवाब दे रहे थे गुरु जी के जल प्रसाद से। देखो संगत जी, उन्होंने तो सरेआम देखा डॉक्टर लांबा जी ने कि वो जल प्रसाद से ठीक। तो ये जल प्रसाद की महिमा संगत जी, जैसे कि रोज आपने अपने ग्रहों को कम करना है, या जैसे हमको खाना चाहिए वैसे ही पशु पक्षियों को भी चाहिए होता है ना संगत जी। तो उनके लिए भी हमें अपनी लाइफ में से 5 मिनट निकाल कर रोज 5 से 10 ग्राम आटा चींटियों के स्थान पे रख देना है। देखो छोटे छोटे उपाय हैं, इससे आपकी लाइफ धीरे धीरे ऐसी बदलती है, आपको पता ही नहीं चलता। स्थान पे रख दे, और जहाँ पे कीड़े मकोड़े उसे खाकर खुश होंगे और उनका पेट भी भरेगा, उनका भला होगा। तो ऐसे छोटे छोटे भले तो हम कर सकते हैं। घर से निकलते समय एक हाथ में ले लिया और डाल दिया कागज में लेके, और छत पे देखो ये जहाँ छत होती है वहाँ पक्षी वगैरह बहुत आते हैं, तो उनके लिए एक कटोरी में जल भर कर रख दे। वो जैसे जैसे जल पिएंगे आपको पशु पक्षियों की भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। संगत जी, आपको पता है कि नहीं, पशु पक्षी भी हमें ब्लेस करते हैं जब हम उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं। तो वो भी तो हमारी एक ज़िंदगी का पार्ट है, हमें इनसे भी तो प्यार करना है। इंसान से प्यार करके तो आप देखते ही हो क्या मिलता है आपको। यही सोच लो, अगर आप बड़े भंडारे नहीं कर सकते तो पशु पक्षियों को ऐसे खिलाओ, इससे बड़ा भंडारा और क्या होगा। संगत जी, क्यों रोते हैं किसी इंसान के लिए? क्यों रोते हो किसी इंसान के लिए? यदि सच में उसे तुम्हारी ज़रूरत होती तो वो हर हाल में तुम्हारे पास आ जाता। किसी से ज़बरदस्ती का रिश्ता जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। जहाँ आपके आंसुओं का कोई मोल ना हो तो उससे दूर ही रहें तो ही आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि आजकल पहले जैसे लोग नहीं रहे। जैसे गांव में एक गांव होता था, सब मिलकर रहते थे, इकट्ठे होकर खाना बनता था। किसी के घर कोई फंक्शन हो, वो ये नहीं सोचते थे मेरे घर में फंक्शन नहीं है तो मैं क्यों करूं। सारे व्यक्ति मिलकर, शहर में भी पहले थोड़ा बहुत होता था, पर गांव में तो देखते हैं अब गांव में भी वो बात नहीं रही। लोग तरक्की करते हुए देखकर बहुत जलते हैं। तो ऐसे ही मैं आपको कह रही हूँ कि आप किसी के लिए हाय हेलो ठीक, कोई आपसे कोई उसकी मदद हो रही कर दो, पर उसका एहसान लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू बोले तो ठीक है, कोई नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज बनता है ऐसे बोलकर उसकी हेल्प करके निकल लो। ठीक है, समझ आई आपको बात ना गुरु संगत जी?
संगत जी, जिनके बच्चे छोटे हैं उनके लिए आज ही गुरुजी ने ये मैसेज दिया है। मैंने मैसेज देखा तो उन्होंने कहा है छोटे बच्चों के लिए एक अचूक उपाय है। कई बार बड़े भी कर देते हैं तो देख लेना इसको करके, अगर बड़ों के लिए भी हो जाए तो। जब हम आटा गूंथते हैं ना संगत जी, तो छोटे और बच्चे बड़े दोनों के लिए है ये उपाय। जब हम आटा गूंथते हैं तो लोटे में जैसे पानी लेते हैं, तो लोटे में पानी लेते समय आटा गूंथते जाते हैं तो थोड़ा पानी लोटे में जो आटा चला ही जाता है किसी ना किसी ढंग से। तो जो पानी आटे में मिल जाता है, आपने उस बच्चे को पिलाना है जिसे पेशाब बिस्तर में करने की आदत होती है। मतलब परेशानी से करता है वो, उसका कोई वो नहीं है। तो ये पेशाब को रोकने की बीमारी का एक अच्छा इलाज गुरुजी ने बताया है। तो इससे बच्चा धीरे धीरे उसकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। ऐसे लोगों को ये पानी दवा का काम करता है। इस पानी को रोज उस बच्चे को 2 घूंट रोज पिला देना। इससे कुछ समय बाद उस बच्चे की ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर होती जाएगी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं यदि आपने सत्संग करना है छोटा, या आप बहुत बड़ा सत्संग नहीं कर सकते, तो आप 1-2 संगत को अपने घर बुलाइए। और गुरुजी का खास आदेश है, दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे को किसी चीज़ जहाँ पे आपको सहूलियत मिले वहाँ कपड़ा बिछाकर वहाँ पे रख दो और एक माला डाल दो, या जो भी आपने करना अपनी इच्छा से एक फूल रख दो और एक जल प्रसाद रख दो। और जो संगत 2-3 जने आपके घर आए उन्हें चाय पानी पिलाओ और गुरबानी सुनो। गुरुजी के वचन सुन, मतलब आपस में छोटे छोटे सत्संग करो, सुनाओ एक दूसरे को। दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं। जितनी गुरुजी ने तो आजकल तो कह रहे हैं लोग, मतलब सत्संग में इतना दिखावा कर रहे हैं, इतनी डेकोरेशन हो रही है, इतना सब हो रहा है, इतना खर्चा हो रहा है। अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो सच्चा जगह देख के हर जगह उपस्थित हो जाता हूँ। इसलिए आपने दिखावा नहीं करना। छोटे लेवल पे छोटा सा सत्संग करके गुरुजी और वहाँ ज़्यादा और ब्लेसिंग देते हैं। जितना बड़ा सत्संग करते हैं लोग देखते कौन आ रहा है जा रहा है। हम भी चाहते हैं, हमसे भी हो जाता है। ये सच्चाई है, इसमें कोई भी बात झूठी नहीं है कि गुरुजी ने ऐसा बताया। तो संगत जी, इस बात का ध्यान रखना है। गुरुजी ने कहा है जितनी चादर है आपकी उतने पाँव पसारने हैं। अपनी चादर से बाहर बिल्कुल नहीं जाना दिखावे के लिए। जितना आप दिखावा करोगे उतने फंसते चले जाओ।